वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सो गाम, और राधा सी गोरी नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लाला के गांव श्रीधाम नंदगांव लेकर के आया है, क्योंकि तो लाला को गोकुल से लेकर नंदगांव पधारे तो लाला की उम्र ही 2 साल 3 दिन, और 2 साल 3 दिन के उपरांत जो भी ब्रजमंडल में लीला भई वो लाला ने नंदगांव में रह के करें। उनमें से एक प्रमुख लीला है जिसको गौचारण लीला कहा जाता है। लाला 5 साल की उम्र में गौचारण के लिए नंद भवन से प्रथम बार गोपाष्टमी के पावन दिन निकले। तो आज हम आपको ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए लेकर के चल रहे हैं जिसको टेर कदम कहा जाता है। इस स्थान को टेर कदम क्यों कहा जाता है और क्या यहाँ की लीला है और क्या इस स्थान की महिमा है, वो वहाँ चल कर के जानेंगे। क्योंकि मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना। जब लाला गौचारण के लिए यहाँ घर से पधारे हैं और गौ माता पूरे दिन उनकी जंगल में चरें, जब शाम को जावे को समय हो तो लाला कदम के वृक्ष पे चढ़ के नहीं आवाज़ लगावे गौ माता के लिए। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना और कदम का मतलब होता है कदम का वृक्ष। जिस स्थान पर लाला कदम के वृक्ष पर चढ़ कर के गौ माताओं को आवाज़ लगाते हैं उसको टेर कदम कहा जाता है। आज हम उसी स्थान की मंगलमय यात्रा पर चल रहे हैं और वो ऐसे महापुरुष की भजन स्थली के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। क्या वहाँ की लीला है, बड़ी ही सुंदर सी वहाँ की लीला है और बड़े ही सुंदर वहाँ के दर्शन हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आगोश में समेटे हुए बड़ा ही सुंदर स्थान है श्रीधाम नंदगांव का टेर कदम। तो आइए प्रभु की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं और आज प्रारंभ करते हैं टेर कदम की मंगलमय यात्रा को और आनंद लेते हैं आज टेर कदम की यात्रा का। बोलिए नंद के लाला की जय। आइए, और मैं आप भक्तों को एक जानकारी और दे दूं, ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये मार्ग टेर कदम के लिए जाता है। लगभग 250 मीटर की दूरी पर यहाँ से टेर कदम विराजमान है और लगभग 400 मीटर की दूरी पर यहाँ आसेश्वर महादेव का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। जो भी भक्त जिस आस से यहाँ पधारता है बाबा भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए चलते हैं टेर कदम की मंगलमय यात्रा पर। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान के मुख्य द्वार पर जहां ठाकुर जी आज भी गौचारण के लिए पधारते हैं अपने सखाओं के साथ, अपनी गौ माताओं के साथ। ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसे समस्त संसार टेर कदम के नाम से जानता है। आज की मंगलमय यात्रा टेर कदम की करेंगे और आज जो आनंद रस बरसने वाला है इस स्थान के दर्शन के बाद महाराज वो अपने आप में बड़ा अलौकिक है। आइए प्रवेश करते हैं टेर कदम। और सर्वप्रथम यहाँ दर्शन होते हैं वृंदा महारानी के। बड़ी ही सुंदर बात यहाँ लिखी हुई है, अभद्र वेशभूषा पहन करके दर्शन करने के लिए ना आए, क्योंकि आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति का असर भारत में देखने को मिलता है। तो आप जब भी कभी ऐसे स्थानों पर दर्शन के लिए पधारें तो मर्यादित वस्त्र पहन करके ही आएँ। आइए प्रवेश करते हैं, वृंदा महारानी को प्रणाम करते हैं। जय हो वृंदा महारानी की। और आप देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आप में समेटे हुए ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसको टेर कदम कहा जाता है। आप देख सकते हैं, एक बार आप यहाँ के सौंदर्य के दर्शन करो। और मोर आदि यहाँ भ्रमण करते रहते हैं। देखिए मोर भगवान के भी दर्शन टेर कदम पर हो गए तो साक्षात ऐसे मानिए कि हमारे ठाकुर जी के हमें दर्शन हो गए हैं, क्योंकि प्रभु आज भी नित्य यहाँ गौचारण के लिए पधारते हैं। ब्रजमंडल की अलौकिक भूमि ऐसी है महाराज जहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं, और ये ब्रजमंडल के ऐसे स्थान हैं जहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य लीला के लिए पधारते हैं। तो आइए अब प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के मंगलमय दर्शनों का।
और इस स्थान के विषय में एक और मैं वर्णन आपसे करूं। कदम चढ़ श्याम बुलावत गैया। भगवान ने इस स्थान पर कदम के वृक्ष पर चढ़ कर के गौ माताओं को जो आवाज लगाई, टेर का मतलब होता है आवाज लगाना, तभी से इस स्थान को टेर कदम कहा जाता है। संध्या काल में जब भगवान यहाँ से जाते थे तो कदम के वृक्ष पर चढ़ कर के भगवान अपनी गौ माताओं को आवाज लगाते थे। और महापुरुषों की तपस्थली के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाइयों में से जो छोटे वाले भाई थे रूप गोस्वामी जी, उन्होंने इस स्थान पर तप किया है और अपनी तपस्या के माध्यम से यहाँ भगवत प्राप्ति की है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यह सिद्ध स्थान है जहाँ ऐसे महापुरुषों ने रह कर के तपस्या की है और साक्षात भगवत प्राप्ति की। तो आइए अब चलते हैं और प्रवेश करते हैं। और यहाँ का जो अनुपम सौंदर्य है महाराज, उसका तो वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए ब्रजमंडल का बड़ा ही अनुपम स्थान है टेर कदम। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ के अलौकिक दर्शनों। और आइए अब प्रवेश करते हैं इस स्थान पर। जय हो मेरे प्रभु की। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, एक अलौकिक शक्ति का आभास आपको अपने हृदय में होगा, क्योंकि यह प्रभु की नित्य लीला स्थली है। यहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य अपने सखाओं के साथ, गौ माताओं के साथ यहाँ गौचारण के लिए पधारते हैं। और गौ माता जब जंगल में चरने चली जाती हैं तो यहाँ भगवान की छाक लीला होती है। अपने सखाओं के साथ बैठ करके प्रभु यहाँ छाक लीला करते हैं। जो घर से मैया प्रसाद स्वरूप उनको जो कुछ देती हैं, उनको सब सखा बैठ करके एक साथ पाते हैं। इसी को छाक लीला कहा जाता है। और आइए अब चलते हैं, मैं आपको यहाँ के कुंड के भी दर्शन कराता हूँ, जो कि बड़ा ही सुंदर और मनोहारी कुंड है महाराज। मन को मोह लेने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसा कुंड है यहाँ का। आइए चलते हैं कुंड के दर्शनों के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं टेर कुंड के पावन तट पर। आप दर्शन का आनंद लीजिए। कितना सुंदर सरोवर है, कितना सुंदर कुंड है, जहाँ भगवान कृष्ण शाम को जब जाते हैं तो अपनी गौ माताओं को यहाँ पानी पिला करके ले जाते हैं। ऐसे संतों के अद्भुत भाव हैं। और आइए अब कुंड की परिक्रमा के लिए भी चलते हैं और यहाँ की जो लीला हुई है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के साथ, उस लीला का भी आनंद लेंगे। आइए और आइए आज आनंद लेते हैं टेर कदम के मनोहारी दर्शनों का। चलते हैं और यहाँ कैसी परम शांति का अनुभव आप करेंगे जब भी आपके ऊपर नंदलाला कृपा करें, श्री जी कृपा करें और आप ब्रजधाम नंदगांव जब पधारें तो आप इस स्थान के दर्शन के लिए जरूर आएँ, क्योंकि बड़ा ही मनोहारी स्थान है, मन को मोहने वाला स्थान है। परम शांति का अनुभव यहाँ हृदय में होता है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी आज भी गौचारण के लिए इस स्थान पर रोज पधारते हैं। आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और यहाँ की जो लीला है पूज्य महाराज जी के श्री मुख से जानेंगे। आइए अब जानते हैं ब्रजवासियों के अद्भुत भाव। महाराज जी नंद महल के सेवायत हैं, इन्हीं के मुख से इस स्थान की महिमा को जानते हैं। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज यह स्थान पे हम आज खड़े हैं, यह स्थान की क्या अलौकिक महिमा है? टेर कदम है कि यहाँ ठाकुर जी जो है छोटे छोटे वृक्षन पे, क्योंकि जो लाला है जब गाय चरा रहे हैं तो उनकी अवस्था 5 वर्ष की है जी। तो जो कदम को जो वृक्ष हुए वह की ऊंचाई ज़्यादा अधिक नहीं हो, तो बच्चा जो है वहाँ पे चढ़ के आसानी पे तो कारी काजर धौरी धूमर आ जाओ चलो घर चलवे को समय भयो। तो ये वो स्थल है जहाँ ठाकुर जी ने अपनी गौचारण लीला करी। भाव देशते हम अन्य जगह पे ठाकुर जी की लीला भूमि को स्मरण करवे के ताई उनके चिंतन को प्रकट कर सकें, लेकिन जो वास्तविक लीला स्थली है वो तो लीला स्थली है ही, उनको कोई मतलब अगर कहो जाए कि कोई विकल्प नहीं है जी। तो जैसे अभी मैं पुरी के जो शंकराचार्य महाभाग हैं उनको एक सुन रहा हूँ कि जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था हो वहाँ भावदेश में कमी आगे लग जाए जी। तो ये जो वास्तविकता है, बातें जो जुड़ी हुई चीज़ें वे वास्तविक है। तो यहाँ जो है रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली ये स्थल रहे हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे आप इधर दिखाएंगे तो श्री राधा रानी स्वयं हाथ पे अपनी खीर बना के लाएंगे जी। उनको प्रसाद दवाएंगे, क्योंकि केवल उनकी इच्छा हुई कि वो को आज खीर मिलनी चाहिए। तो किशोरी जी को खुद श्रम भयो ये जो लीला स्थली है। तो इनमें आप जैसे देख रहे हैं कि अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्था है इनमें वो चीज़ नहीं आवेगी जो वास्तविक स्थिति में आवेगी जी। अब आप यहाँ जहाँ भी जो चीज़ देखेंगे, जैसे ये वृक्ष है अति प्राचीन है, तो इनको सबको स्वरूप गोपी भाव को है।
तो ये सब एक दूसरे से आपस में आलिंगन करके गलवैया दे के वो कृष्ण भाव को ही स्मरण कर रहे हैं जी। जब गोपाष्टमी हुए तो वहाँ यहाँ उनको जो है या जो स्थली को भाव है वो एकदम परिवर्तित है जाए, दिव्य है जाए। बाद इनको जो उत्सव है वो सबको इतना सहज लगे कि हाँ हम भी गोपाल हैं, हम भी संग में गैया चरावे आ रहे हैं ठाकुर जी के। तो यहाँ वादिन बड़ो विशेष आयोजन गोपाष्टमी वाले दिन, तो सब बाल जो है कृष्ण बलदेव के संग यहाँ गैया चरावे हमें और शाम को फिर लौट के वापस जाएं। तो यहाँ आज भी प्राचीन शैली जो भारत की जो हिंदुस्तानी साहित्यिक जो यहाँ को संगीत है वहाँ में जो ध्रुव पद, वैसे ध्रुव पद कहें, ध्रुव पद जो अटल हुए जाकी ताल कबू चुके नहीं, वहाँ कहें ध्रुव पद। तो वहाँ को अब तद्भव है कि अब वहाँ को है को ध्रुपद, तो वो गायन शैली में आज भी यहाँ पद आदि गाए जाए, ठाकुर जी को रिझाए के दाएं। और अन्य ये जो यहाँ की आसपास की जो लीला स्थली है, जैसे यहाँ के फिर जाएंगे तो आशेश्वर है पास में, वहाँ अन्य जगह पे गौचारण की। और लेकिन ये जो लीला है देखो, गौचारण की लीला भाई, दान की लीला भाई, मान की लीला भाई, होरी की लीला भाई, ये ब्रज में नित्य है। अब जैसे अब सर्दी का समय है तो वही क्रम के अनुसार जो भावुक लोग हैं वो अपनी सेवा को वहाँ के अनुसार वह व्यवस्थित कर लें। तो लेकिन आज भी वही समय है कि ये जो समय है या समय को जो हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं या करा रहे हैं सबको, तो वो ठाकुर जी आज वो लीला कर रहे हैं और आज वो गैया चरा रहे हैं, वो उनकी गैया चल रही है और वे अपने ग्वाल वेणुनाथ दे रहे हैं। के ऐसे भाव है कि आज भी लाला नित्य पधारे। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर पद है प्राचीन वाली, दो पंक्ति में बताऊं। तुमको टेर टेर हूँ हारी की सखी आवाज दे रही है, छाक लेके आई है कि मैं तुमको बुला के अजहु नाए नंद नंदन देखी बाट तिहारी, तुमको टेर टेर में हारी। मैं छाक लेके आई हूँ, तुम अबू नहीं आ रहे, कहाँ हो? आयो ना मुए पेड़ डगर को, देखो तन को पसीना। क्या मैंने पेड़ ढूंढी जगह जगह, तो वो बाकी डगर नहीं पाई। मैं गिर, अब कहीं खेत की कोई डगर जा रही है प्राचीन, अब वो तो अलग है। अब मैं इधर जा रही हूँ तो मैं इधर निकल गई रास्ता अंदर, तो तुम मिल नहीं रहे हो। तो ऐसो ठाकुर जी के वर्णन आदि, छाक आदि के अनेक पद हैं, जैसे कि छाक के अन्य पद हैं, लाड़ लो छाक खात बन माही। यहाँ छाक मतलब जो यशोदा मैया सखी के हाथ थे कि मेरो लाला गैया चरावे गए हो, लड्डू आदि मठरी, तो उनके काजी जो नाश्ता आदि मैया भेजे ही वाकु भोजन नहीं पूरा आवे वो वाकु छाक के हो जाए। तो यह कि इतनी असंख्य भाव है, असंख्य लीलाएं। और समय थोड़ा सा यहाँ जो कुंड है या को भी भाव आप थोड़ा सा वर्णन करो। देखो ये जो सरोवर है ये सब ठाकुर जी की ही लीला स्थली से जुड़ी हुई ये वस्तु स्थिति चीज है। लेकिन मैं इतना बताऊं, ये जो कृष्ण गोपाल बाबा हैं जहाँ की आप स्मृति समाधि की स्थली देख रहे हैं, इनने अपने हाथ पे या को प्रागट्य करा हुआ है, या कुंड को। अब प्राचीन समय के अनुसार धीरे धीरे चीजें जो है लुप्त जाए। अभी हमें गऊ जैसे यहाँ आ रही है, स्थल है, तो यार उनको भाव कहो कि गैया आएगी, पानी तो पीएंगी, चलेंगी तो वहाँ पानी पियेंगी, तो वही स्थल ये सब प्राचीन है। तो आज अल्प समय में जरूर आपसे कहूँ, आगे कभी मिलेंगे तो खूब कृपा करिए, आपने वीडियो बनाएंगे। पर अब बार बार धन्यवाद। राधे राधे। व्यस्तता में भी आपने समय निकाला, आपको धन्यवाद। राधे राधे। और यहाँ की लीला की महिमा के उपरांत आइए अब चलते हैं और आपको उस भजन कुटी के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन है। लाडली जी स्वयं अपने श्री हाथन से बाबा के लिए खीर लेके पधारी, क्योंकि रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। आइए चलते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। किशोरी जी स्वयं अपने श्री हाथन से बाबा महाराज के लिए खीर लेके आई हैं, क्योंकि भक्त के भाव को स्वयं लाडली जी पूरा करें। भक्त के मन में अगर कोई मनोरथ आवे तो स्वयं ठाकुर जी और प्रिया जी वाके मनोरथ को पूर्ण करें। बाबा महाराज के मन में भाव जागृत हो कि आज भैया मिलने के लिए पधारे हैं, तो क्यों ना उनको खीर बना करके जो है पवाई जाए। और ये भाव जब लाडली जी को पता चलो तो स्वयं स्वामिनी जी अपने श्री हाथन से खीर बनाए के नहीं बाबा महाराज के लिए लेके आए स्थान पर पधारी। और वाई के निमित्त आज भी यहाँ खीर को ही प्रसाद दिया जाए, ऐसे मान के चलो कि लाडली जी साक्षात अपने श्री हाथन से खीर भक्तन के काजे वितरण कर रही हैं। आइए प्रसाद लेते हैं। जय हो। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ खीर का प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि यह कोई साधारण प्रसाद नहीं है। महाराज ब्रजमंडल का बड़ा ही अलौकिक और दिव्य प्रसाद है।
जिसके ऊपर हमारी श्री जी कृपा करें, उनको इस प्रसाद की प्राप्ति होती है। और आइए आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं किशोर जी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो लाडली लाल की, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं यहाँ की वृक्ष बल्लरियों के, जो साक्षात भक्त वृक्षों के रूप में यहाँ रह करके भगवान की लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं। यह देखिए कितने प्राचीन ये वृक्ष रहे होंगे महाराज। और यहाँ के वृक्षों की एक और मैं आपको दिव्यता बताऊं कि भक्ति में जीव हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। उसी भाव को लेकर के ये वृक्ष हमेशा नीचे की तरफ झुके हुए हैं। आप जहाँ भी निगाह डालेंगे ये वृक्ष आपको नीचे की तरफ झुके हुए मिलेंगे, क्योंकि भक्ति की महिमा ही ऐसी है। जीव नीचे की तरफ झुक जाता है, इतना विनम्र हो जाता है जीव कि महाराज आप पूछो मत। और ये साक्षात भक्त स्वरूप हैं ये वृक्षों के आप दर्शन कर रहे हैं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये ब्रजमंडल की लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करने वाले वो महापुरुष हैं, जो यहाँ रहकर के नित्य प्रभु के मंगलमय लीला का आनंद रस प्राप्त करते हैं। और देखिए कैसे सुंदर यहाँ के अलौकिक दर्शन है। लाला विराजमान है, वेणु वादन कर रहे हैं लाला, और गौ माता जंगल में चरने के लिए गई हैं। बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन है यहाँ श्रीधाम नंदगांव में टेर कदम स्थान के रूप में। और बाबा महाराज देखो रज में विचरण कर रहे हैं, या रजरानी के भी बड़े सुंदर दर्शन है। और यहाँ के वृक्षों की जो महिमा है उसको मैं आपसे वर्णन करूं। एक दूसरे की गलवैयां दे करके ये वृक्ष बिल्कुल हमारी प्रियाजी और लालजू के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। एक दूसरे से कैसे लिपटे हुए हैं आप दर्शन करें। और इनकी उम्र का भी आज तक पता नहीं चल पाया महाराज कि ये कितने प्राचीन वृक्ष हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के समय के ही ये वृक्ष हैं और साक्षात संत स्वरूप हैं। ब्रज में रह करके ये वृक्षों के रूप में और दिन रात यहाँ प्रभु का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं उस स्थान पर जहाँ लाला छाक लीला करें, अपने सखाओं के साथ बैठ के यहाँ प्रसाद पावें। वो अलौकिक रासमंडल के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं, आप भी आनंद प्राप्त करें। जय हो वन विहारी सरकार की। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। और देखो पीछे बड़े ही सुंदर दर्शन है। हमारे महाराज को यहाँ रासमंडल बने हुए हो, महाराज सिंहासन बने हुए हो, लाला याई पे विराजमान हुए। और देखो कदम को वृक्ष भी यहाँ है, कदम को वृक्ष है और लाला याई जगह विराजमान है कि अपने सखान के संग यहाँ छाक लीला करें। और गोपाष्टमी वाले दिन यहाँ सभी भक्त, सभी वैष्णव, सभी संत यहाँ एकत्रित होते हैं लाला के साथ में। और यहाँ पद गाए जाते हैं महाराज, क्योंकि लाला प्रथम बार गौचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन नंद महल से निकले। समस्त ब्रजवासी लाला के संग आए और यहाँ बैठ के नहीं खूब आनंद रस बरसे वादना गोपाष्टमी वाले दिन। आप हमारी वो वीडियो हमारे चैनल पर जाके नहीं भी आप देख सको हो। और मैं आपको लाला की गौ माता के भी दर्शन कराऊं, और आप वह छवि के मानसिक रूप से आप दर्शन करो। बीच में लाला अपने सखान के साथ विराजमान है और चारों तरफ गौ माता ने उनको घेर रखियो है। वाही भाव के यहाँ दर्शन है, ये लाली गैया के यहाँ दर्शन है। और आगे बढ़ते हैं तो ये धौरी गैया के यहाँ दर्शन होते हैं। कहवे ना कारी कामर धौरी धूमर, ये धौरी गैया और ये कारी गैया। और आगे पीली गैया खड़ी है यहाँ गौ माता के, बड़े सुंदर दर्शन है देखो। और आइए आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो नंद के लाला की, दाऊ दादा की जय, ठाकुर श्री वन विहारी सरकार की जय। और ये जो स्थान है ये रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली रही है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई श्रीधाम ब्रजधाम पधारे और नंदगाम में आके नहीं रह भी लगे। रूप गोस्वामी जी टेर कदम पे रहे
और सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर के पावन तट पर भजन किया करते थे। एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए इस स्थान पर पधारे। तो जब दोनों भाइयों का मिलन हुआ तो मिलन के बाद में रूप गोस्वामी जी के मन में भाव जागृत हुआ कि आज अगर मेरे पास कोई साधन होता तो मैं भैया के लिए आज खीर बना करके पवाता। ऐसो मन में भाव प्रकट भयो। और सनातन गोस्वामी जी को एक नियम हो, 8 दिन में एक दिन ब्रजवासीन के घर जाए और वहां से रोटी मांग करके लेके आए और झोली में ऊपर टांग नहीं, रोटी 2-3 दिन के बाद सूख जाई और शाम को सोने से पहले एक रोटी निकाल करके पानी में डाली और सुबह जब रोटी फूल जाती थी तो उस पानी को बाहर निकाल देते थे और उस रोटी में नमक डाल करके पाते थे। ऐसो अद्भुत जीवन उनको, कोई साधन उनके पास था नहीं। सनातन गोस्वामी जी स्नान आदि के लिए गए और रूप गोस्वामी जी के मन में ये भाव प्रकट भयो कि आज अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आज भैया को खीर बना के पवाता। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, एक छोटी सी लाली आवे, हाथ में खीर को कटोरा लेके नहीं है। बाबा बाबा, लाली बोल कहा बात है? भाई बाबा, आज हमारी मैया ने खीर बनाई है और तेरे लिए खीर भेजी है। और वो कटोरा लाली ने बाबा के हाथ में दे दियो। जब सनातन गोस्वामी जी स्नान आदि से निवृत्त है कि नहीं रूप गोस्वामी जी के पास पधारे तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को खीर को प्रसाद दियो। सनातन गोस्वामी कहने लगे, रूप तेरे पास तो कोई साधन ऐसो है नहीं, फिर ये खीर कहाँ से आई? वही भैया, पड़ोस के गांव की एक लाली आई है, वाके यहाँ आज खीर बनी तो वो खीर दे के गई। मैं जानू भाई, वो लाली पड़ोस के गांव की है, मैं जानू हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए इस बात को और कहने लगे कि रूप तू जाने है तो मेरे साथ चल। और लेके नैया वाके घर पहुंचे, जाके नैया दरवाजा खुलवायो कि मैया मैया आपकी लाली कहाँ है? भाई बाबा कहा बात है कि बताओ तो सही कछू। तो बाबा कहने लगे, लाली से मिलनो है आपकी की, लाली के दर्शन करने हैं। लाली है कहाँ आपकी, बुलाओ तो सही। तो मैया कहने लगी, बाबा भाई तो 15 दिन है गए, अपनी नानी के यहाँ गई है। सनातन गोस्वामी जी समझ गए और रूप गोस्वामी जी को बड़ी सुंदर बात कही कि हे रूप, ऐसी कोई कामना अपने हृदय में कभी मत करना जाके लिए स्वामी जी को स्वयं परेशान होना पड़े। वो कोई लाली नहीं थी, वो स्वयं श्री जी ही वह बच्ची को रूप धारण करके और बाबा के मनोरथ को पूरा करने के लिए पधारी। ऐसी अद्भुत लीला है हमारी लाडली जी की। भक्त मन में कोई कामना करे और हमारी लाडली जी पूरा ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसे महापुरुषों ने इस स्थान पर रहकर के तप किया है, भजन किया है और साक्षात भगवत प्राप्ति की है। तो ब्रजमंडल का बड़ा ही अलौकिक स्थान है तीर कदम और रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज आपने श्रीधाम नंदगांव के अति प्राचीन स्थान तीर कदम की यात्रा करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत स्थानों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संपूर्ण ब्रजमंडल के आनंद रस के लिए ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे ही ब्रजमंडल के अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।